छोड़ो छोड़ो, ध्यान देना बेटा। मम्मी है ना बेटा, बहुत इमोशनल खेलती हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। मम्मी कैसे खेलती है बेटा, बहुत इमोशनल। क्या बोलेंगे आज पढ़ाई का, आप बोलोगे मम्मी यार मेरा ना पढ़ाई का मन नहीं कर रहा आज। मम्मी पता है क्या बोलेंगी, आपको बहुत प्यार आएगा पहली लाइन पे। मम्मी क्या बोलेंगी, बोलेंगी बेटा अपने घर में किसने कहा तुमको पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आपके चेहरे पे स्माइल ऐसे बड़ी, मम्मी ने एक और लाइन बोला, क्या दिक्कत है बेटा तू मत पढ़ाई कर, तेरे को फिर भी कार लाके दूंगी, लेकिन वो कार टैक्सी रहेगी। लो ठीक है, मम्मी ने कैसा खेला बेटा, देख रहे हो क्या। एक तरफ बोल रहे हैं पढ़ाई करना मैंडेटरी नहीं है, क्या बोल रहे हैं, पढ़ाई करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो बोल दिया है ना, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया बेटा, देखा जाए तो मैंडेटरी हो ही गया। वैसा ही बेटा पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म जो है ना, ये भी ऐसा बोलता है फॉर्म रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नहीं करोगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, वही 2-3 नुकसान होंगे, बता देंगे बेटा वो कौन कौन से नुकसान होंगे, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मम्मी ने क्या बोला, बिल्कुल चिंता मत कर मेरे बच्चे, मेरा बच्चा है तू, तेरे को किसने कहा पढ़ाई करने को, कोई कमी नहीं होने दूंगी। क्या दिक्कत है बेटा, कार फिर भी मिलेगी, पढ़ाई करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन कार तो फिर भी मिलेगी, टैक्सी, ठीक है। बस ये जो लास्ट वाला वर्ड था ना टैक्सी, बस उसी में मम्मी ने फंसा लिया, ठीक है। तो वैसे ही पार्टनरशिप फर्म पता है क्या बोलता है बेटा, आईपीए क्या बोलता है, सब लाइव एग्जांपल देता हूं बेटा मैं, ठीक है। कई लोगों को लगता है अरे सर क्यों ऐसा पढ़ाते हो, अब मैं उनका तो क्या ही कर सकता हूं, एक बार पढ़ लिया तो जिंदगी में भूलो मत, ठीक है जी, ऐसा करके। अच्छा, इज इट मैंडेटरी टू रजिस्टर अ फॉर्म, तो आईपीए क्या बोलता है, कहता नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल मैंडेटरी, मैंडेटरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपका पढ़ाई करना जरूरी है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्या दिक्कत है टैक्सी चला लो इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन हाउ एवर हाईली डिजायरेबल, आपका पढ़ाई करना डिजायरेबल है, पढ़ लिख लोगे तो बेटा क्या होगा, उसी टैक्सी में घूमोगे किसी और की टैक्सी में, अदरवाइज नहीं पढ़ाई लिखाई करोगे तो वही टैक्सी चलाओगे बेटा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। अदरवाइज टैक्सी में चल के घूमते और नहीं पढ़ोगे तो उस टैक्सी को चलाओगे, बस इतना ही फर्क है, ठीक है जी। चलो, तो आईपीए क्या बोलता है, आईपीए बोलता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाईली डिजायरेबल है। बोला वाह क्या बात कर दी, आप बोलेंगे ओ बेटे मौज कर दी, इसमें भी कोई मौज वाली बात आपको पता चली ही नहीं। हाईली डिजायरेबल क्यों है, जरा कॉन्सिक्वेंस को जानते हैं, आपके लिए पढ़ाई करना हाईली डिजायरेबल क्यों है, कॉन्सिक्वेंस पता चल गया, नहीं तो मम्मी क्या करेंगी, टैक्सी दे देंगी, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर जानते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। मैं अभी किसी का सवाल नहीं ले रहा हूं बेटा, टॉपिक खत्म करने के बाद सारे सवाल लूंगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, नहीं कराया तो क्या होगा फॉर्म रजिस्टर, पहला ध्यान से सुनना बेटा। नंबर 1, रूल नंबर 1, नो सूट बाय पार्टनर ऑन अदर पार्टनर्स। एग्जाम्पल ले, 1 करोड़ रुपया निकाल के बेटा बैंकॉक पहुंच गए, रुको भाई, उन्होंने क्या किया बेटा, बातों बातों में शैतानी हो गई है ना, ऐसा करके फॉर्म बना लिया बेटा, कोई रजिस्टर नहीं कराया, आंखों आंखों में शैतानी हो गई और क्या कर लिया बेटा, इन्होंने फॉर्म बना लिया। वो फॉर्म कैसा बनाया, अनरजिस्टर्ड, ठीक है। फॉर्म कैसा बनाया, अनरजिस्टर्ड बनाया। अच्छा ठीक है समझ जाओ, हाँ, आंखों आंखों में शैतानी हो गई और फॉर्म बना लिया बेटा, रजिस्टर नहीं कराया, बहुत भरोसा किया था एक दूसरे के ऊपर। कुलदीप के पास एक दिन 1 करोड़ रुपए हाथ लगे फॉर्म का,
और निकल लिए बैंकॉक, कहते हैं आऊंगा तब देखूंगा। ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। भाग गया, हाँ मतलब जो भी है। अब ये लोविश है ना, लोविश भी ढूंढ रहा है और 7 मुल्कों की पुलिस भी है ना, वो भी ढूंढ रही किसको? कुलदीप को। बट कुलदीप तो कहां पड़ा हुआ है? बैंकॉक में किसी बीच के ऊपर पड़ा हुआ है बेटा। ठीक है, एक दिन पुलिस ढूंढ के ले आई, एक दिन पुलिस ढूंढ के ले आई किसको? कुलदीप को, इंडिया। अब लोविश का तो फेवरेट काम क्या है? लोविश जाता है कोर्ट में, बोलता है आई वॉन्ट टू फाइल अ सूट, केस करूंगा, केस करूंगा, केस करूंगा। आई वॉन्ट टू फाइल अ सूट ऑन कुलदीप। कोर्ट ने पूछा रुको, सबर करो, ये है कौन कुलदीप? बोलता है मेरा पार्टनर है। कहता है सबूत दिखाओ, फर्म कहां रजिस्टर्ड है तुम्हारा? ठीक है, कहता नहीं वो तो नहीं है। कोर्ट का जैसे आओ वैसे निकल जाओ, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब तक तुम्हारी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तब तक तुम अपने दूसरे पार्टनर के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते। तो अब कुलदीप वापिस से गए बेटा। ठीक है, हाँ देखना अभी गजब बेइज्जती रिटर्न होगा बेटा। अभी तो खाली आपने गजब बेइज्जती देखी, अभी गजब बेइज्जती रिटर्न देखोगे। कुलदीप वापिस से गए, कहते चलो एक बार और पूछ के आने में क्या जाता है। कहता है रुको, मैं कुलदीप के ऊपर फाइल नहीं कर सकता, फर्म के ऊपर करूंगा। कोर्ट ने कहा अभी तो बोला था 2 मिनट पहले तुमको, अभी तो बोला था 2 मिनट पहले, जैसे आए थे वैसे निकल जाओ वरना धक्के मार के निकाले जाओगे। ठीक है सर, ये क्या हुआ? गजब बेइज्जती पार्ट 2 लोविश करवाए। तो यही बोला गया था बेटा। आईपीए ने क्या बोला था? आईपीए ने बोला फॉर्म रजिस्टर करना जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है, लेकिन सच्ची बताओ क्या आपको लगता है कि जरूरी नहीं है? क्या आपको लगता है कि जरूरी नहीं है रजिस्टर कराना? अपने ही पार्टनर के खिलाफ, अपने ही फर्म के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर पाएंगे? बताओ, जरूरी नहीं है भाई। मम्मी की भाषा में पढ़ना जरूरी नहीं है, मम्मी की भाषा में पढ़ना जरूरी नहीं है, और आईपीए की भाषा में रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। समझ गए बात क्या? समझ गए बात क्या? हाँ जी, बस बहुत समझदार हो आप लोग यार, कैसे इतने समझदार हो सकते हो आप। चलो दूसरा कॉन्सिक्वेंस बताते हैं बेटा। कॉन्सिक्वेंस नंबर 2, कॉन्सिक्वेंस नंबर 2, उम्र ही ऐसी है। अच्छा बेटा, सर ये कूल और लोविस के फर्म में आपस में दोनों कौन कहलाते थे बेटा? पार्टनर। ये पार्टनर थे। अब इस पार्टनरशिप के ऊपर नजर पड़ी किसकी? पता है किसकी नजर पड़ी बेटा? इस पार्टनरशिप के ऊपर नजर पड़ी पीटर की, जो आजकल गायब है बेटा। पीटर की नजर पड़ी। पीटर पता नहीं कहां गायब है आजकल। ठीक है, हाँ पीटर की नजर पड़ी। वो गायब हो गया बेटा, इसीलिए गायब हो गया है कि वो पैसे लेके गायब हुआ है। देखना ध्यान से बेटा। अभी तो एक कूल के पैसे, कूल तो 1 करोड़ लेके गया, लेकिन फर्म में और भी पैसा है बेटा, ध्यान देना। अच्छा वो पार्कर ढूंढ रहा है, रुको तो सही। इस फर्म का 1 करोड़ रुपया लिया था उधार इसने। पीटर ने क्या किया था? 1 करोड़ उधार लिया था। किससे? फर्म से। ध्यान से समझना। अब जब कुलदीप गायब हो गया है तो लोविस किसको ढूंढ रहा है? पीटर को। फिर से अब पीटर को 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है बेटा, बट पीटर नजर नहीं आ रहा। पीटर कहां बैठा हुआ है? पीटर मान लीजिए मॉरिशस में बैठा हुआ है बेटा। ठीक है, पीटर कहां बैठा हुआ है? मॉरिशस में। बहुत पावर अप्रोच लगाई, हाँ चाचा विधायक है लोविस के, अप्रोच लगाई, मॉरिशस से वापस लौटे। ठीक है, कुलदीप फिर से गए कोर्ट में। कहते हैं, कुलदीप कहते हैं इस बार जज साहब आप बच नहीं पाओगे, आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू फाइल अ सूट अगेंस्ट पीटर। पीटर के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहता हूं। ठीक है, इस बार जज साहब पहले देखते रहे, बोले कॉन्फिडेंस तो बड़ा सही इस बार लगता है मुझे रजिस्टर करना ही पड़ेगा। कह रहे अच्छा बाबा, हाँ बोला हाँ केस सुनोगे? बोलते हैं हाँ जी। नाम बताऊं? कहते हैं हाँ जी। बोला नाम पीटर है। बोला रजिस्टर करोगे? कहता है हाँ जी। बोला कि एक बात बताओ कौन था वो?
कह रहा है वो थर्ड पार्टी था, हमारी फर्म का आदमी नहीं था। कह रहे हम करेंगे। चलो तुम्हारी फर्म कहां है, रजिस्ट्रेशन की कॉपी दो। कहता वो तो नहीं है। कह रहा है आओ निकलो इधर से, साथ में जो बैठा है ना बेटा, ये जो स्टेनोग्राफर है, कह रहा है उठाओ मशीन और लेके भगाओ इसको, मशीन लेके दौड़ाओ इसको, भगाना काफी नहीं रहेगा, भगाओ इसको। अब लोविश भाग रहे हैं, पीछे पीछे स्टेनोग्राफर जो है वो स्टेनो की मशीन लेके भाग रहा है, समझ लीजिए। कह रहे नलायक, जब तुम्हारा फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, जब तुम्हारा फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो तुम थर्ड पार्टी के ऊपर भी सूट फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है जी। मैंने बोला था ना बहुत बोरिंग होगा बेटा ये टॉपिक, ये जो टॉपिक है ना रजिस्ट्रेशन, वो बहुत बोरिंग होने वाला है। कैसा लग रहा है आपको, बहुत बोरिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा? नुकसान नंबर पहला क्या था बेटा? नुकसान नंबर पहला क्या था रजिस्टर नहीं करने का? नुकसान नंबर फर्स्ट क्या था बेटा? कि सर दूसरे पार्टनर्स के ऊपर सूट फाइल नहीं करेंगे, फर्म के ऊपर सूट फाइल नहीं करेंगे। नुकसान नंबर 2, थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट भी सूट फाइल नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलो इसी केस में आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरा नुकसान दिखाता हूं आपको। ये तो गजब बेइज्जती पार्ट 3 था, अभी तीसरा नुकसान दिखाता हूं बेटा। गजब बेइज्जती पार्ट 4 भी दिखाऊंगा। ठीक है, नंबर 3 इधर देखिएगा। लोविश और कूलडीप के फॉर्म से इनके एक डेटर है बेटा, डेटर है जिनका नाम है पीएमडी, पकौड़ा मेरा देसी। ये लोग डेटर है, ठीक है। और इनकी जो फॉर्म थी कूल जो एसोसिएट जो थी ना बेटा, वो क्या हो गया, एक क्रेडिटर था। कूल कैसा था बेटा, क्रेडिटर। जो लोविश और कुलदीप की फर्म है वो क्रेडिटर थी, और पीएमडी कैसा है बेटा, डेटर है। अब ऑलरेडी कूल तो अपना कूल मना रहा है बेटा, कहां पे कूल कहां मना रहा है, कूल मना रहा है बैंकों के अंदर, ठीक है। और उसके साथ में पीटर भी ले गया पैसा। लूटे हुए को और लूटो बेटा, समाज का नियम है, लूटे हुए को और लूटो, इतना लूटो जिसको छोड़ नहीं सकते। तो पीएमडी किसी से कम है क्या? पीएमडी ने, ध्यान दीजिएगा, पीएमडी ने 10 करोड़ रुपए का लोन ले रखा था बेटा, 10 करोड़ का डेट था, 10 करोड़ का डेट था। अब आखिरी निगाह इनकी यही बची हुई थी, 10 करोड़ यहां से रिकवर हो जाए तो कोई बात नहीं, हम लोग बच जाएंगे, लोविश बच जाएंगे बेटा, ठीक है। आखिरी उम्मीद बची हुई बेटा, ठीक है। अब देखो पीएमडी ने क्या बोला, अच्छा सुनना ध्यान से बेटा, क्रॉस फंक्शनिंग है। पीएमडी ने 10 करोड़ रुपए देने हैं, ध्यान दीजिएगा, पीएमडी ने 10 करोड़ देने हैं, रुकना। और पीएमडी को इनसे लेना भी है, पीएमडी को कूल वाले से लेना भी है 2 करोड़, 2 करोड़ लेना भी है बेटा। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आंख लग गई थी, हाँ मुझे लगा आप कह रहे हो अख लड़ जावे। अच्छा, जो अख लड़ जावे सारी राहत नींद न आवे है तड़पावे, वो वाला नहीं, लग गई थी। अच्छा मैं कहा बेटा ये क्या है यार, आंख लड़ गई थी। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, ध्यान दो अभी, ठीक, सही पकड़े हैं। अच्छा ठीक है सर, पीएमडी को 2 करोड़ लेना है बेटा, गुड फेथ में बच्चे, टू रिसीव। और पीएमडी ने पे कितना करना है बेटा, 10 करोड़ पे करना है, 10 करोड़ देना है और 2 करोड़ लेना है। तो बताओ क्या करना चाहिए, पीएमडी को पहले देना चाहिए कि पहले लेना चाहिए बेटा? 10 करोड़ देना है और लेना सिर्फ 2 करोड़ है। लेकिन रियू को लॉ की नॉलेज थी बेटा, रियू ने 2 करोड़ रुपए मांग लिए, लोविश से 2 करोड़ मांग लिए। अब इस बारी लोविश कोर्ट में नहीं गए, इस बारी कोर्ट में कौन गए बेटा, इस बार कोर्ट में रियू गई है पीएमडी के बिहाफ से, ठीक है। कह रहे लोविश को बुलाओ, 2 करोड़ रुपया लेना है। लोविश वहां गया, कह रहे हाँ ठीक है, तू पहले 10 करोड़ दे, तू मेरे को पहले 10 करोड़ दे, मैं तेरे को 2 करोड़ दे दूंगा, ठीक है। लोविश एकदम ऐसे गुस्से में बोल रहे, अच्छा है, तू, मैं खुद तुमको कोर्ट में लाने वाला था, तू खुद ही आ गई है, ठीक है,
तू पहले मेरे को 10 करोड़ दे, मैं तेरे को 2 करोड़ दे दूंगा, ऐसा करके बोला बेटा। जज ने बोला ये तो वही आदमी है ना गजब बेइज्जती वाला। कह रहे ओ इधर आ, तुमने 2 करोड़ देने हैं क्या? कहते हाँ देना है, बट 10 करोड़ लेने भी हैं। कहता पहले 2 करोड़ दो, 10 करोड़ बाद में लेना, सेट ऑफ अलाउड नहीं है, तुम्हारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। सुनना ध्यान से। तो लोविश ने क्या किया बेटा, इस उम्मीद में कि 10 करोड़ वापिस आएंगे, कोर्ट ने बोल दिया है, लोविश ने पे कर दिया क्या, 2 करोड़ पे कर दिए। उसके बाद 10 करोड़ मांगने गया, रियू ने बोला जा केस कर ले, मैं तो नहीं दे रही। रियू ने क्या बोला, मैं नहीं दे रही, नोट पेइंग 10 करोड़। ठीक है, जा केस कर ले, तेरे को केस करना है ना, तेरे को बड़ा शौक है ना केस करने का, जा केस कर ले। ठीक है, 2 करोड़ और हाथ से नुकसान हो गया बेटा। ठीक है, अब ध्यान आया लोविश को ध्यान आया। लोविश ने क्या बोला, कॉल किया कुलदीप को, बोला यार क्या मैं कोर्ट में जाऊं? तो कुलदीप ने क्या बोला, तूने साइंस पढ़ी है? तो क्या बोलता, तूने साइंस पढ़ी है? कह रहे हाँ पढ़ी है यार मैंने। कह रहे भाई 3 बार गजब बेइज्जती करा चुका है, तो चौथी बार तेरे को न्याय मिलेगा क्या? चौथी बार तेरे को न्याय मिलेगा क्या? ठीक है, कहता नहीं यार वो तो भगा देता है, बोलता है थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो नो क्लेम फॉर 10 करोड़, 10 करोड़ का क्लेम भी नहीं कर पाया, 2 करोड़ और देने पड़ गए बेटा। ये केस करने वाला आज लुट चुका है बेटा पूरी तरीके से। और फिर भी आईपीए ने क्या बोला, आईपीए बोल रहा है कि आपको रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है।